चालू कर दो। अगला वीडियो है बाबू परिवहन संचार एवं व्यापार चैप्टर का वायु मार्ग। वायु मार्ग के बाद हम लोग पढ़ेंगे जल मार्ग। सड़क मार्ग पढ़ लिए हैं, रेल मार्ग पढ़ लिए हैं, अब वायु मार्ग पढ़ रहे हैं। उसके बाद जल मार्ग पढ़ेंगे, पाइपलाइन मार्ग भी पढ़ लिए हैं, लास्ट में जल मार्ग पढ़ेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, वायु मार्ग यह सबसे तीव्र और महंगा साधन है। जहाज जो है कि जहाज का टिकट भी महंगा है और जल्दी में पहुंचाता भी है। दिल्ली से तुमको पटना 1.5 घंटा में छोड़ देगा। भारत में वायु परिवहन का आरंभ 1911 में हुआ। यानी भारत में वायु जो प्रारंभ हुआ उसका आरंभ कब हुआ बाबू? 1911 में। और ये कहाँ से कहाँ तक उड़ा बाबू? इलाहाबाद से नैनी तक। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी के बीच। और कितना किलोमीटर उड़ा बाबू? तो 10 किलोमीटर। ये याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा भारत में पहली बार वायु परिवहन सेवा कहाँ पे आरंभ हुआ था? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच। कब हुआ था? 1911 में। और कितना किलोमीटर हुआ था? तो 10 किलोमीटर हुआ था। ठीक है। यह उड़ान डाक ले जाने के लिए किया गया था। और किस पर्पज से किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था? तो डाक ले जाने के लिए। किसका? डाक ले जाने के लिए। 1933 में इंडिया नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। और इंडिया नेशनल एयरवेज की स्थापना कब की गई? 1933 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 ईस्वी के आरंभ में 21 विमान कंपनियां वायु परिवहन कार्य कर रही थी। यानी आज़ादी के समय, आज़ादी जब प्राप्त हुई थी तो 21 कंपनी वायु कंपनियां जो काम कर रही थी, वायु परिवहन कंपनियां काम कर रही थी। भारत सरकार ने विमान परिवहन जांच समिति 1950 में गठित किया गया। भारत सरकार विमान परिवहन जांच समिति कब गठित किया गया बाबू? 1950 में। 1953 में विमान का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1953 में विमान का राष्ट्रीयकरण कर दिया। घरेलू वायु परिवहन सेवा का भार इंडिया एयरलाइंस को दिया गया। जो डोमेस्टिक फ्लाइट होता था वो कौन कंपनी चलाती है? तो इंडियन एयरलाइंस। कौन चलाती है? इंडियन एयरलाइंस। और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा का भार एयर इंडिया को सौंपा गया। 8 दिसंबर 2005 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। तो पूछा जाएगा कि इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल करके जो है कि कब इंडियन किया गया? तो 2005 में। कब? 2005 में, 8 दिसंबर 2005 में। भारत में हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1985 ईस्वी से दी जा रही है। यानी कि भारत में हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1985 ईस्वी में दी जा रही है। 1 अप्रैल 1955 ईस्वी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। देश में लगभग 450 हवाई अड्डे हैं। कितने? 450 हवाई अड्डे हैं। इनमें 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आज वायु परिवहन कंपनियां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्य कर रही है। यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्य कर रही है। निजी क्षेत्र के प्रमुख एयरलाइंस है जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमानन, सो एयरवेज, उसके बाद ये गो एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज एंड इंटर ग्लोब एविएशन। समझ में आया? ये सब कौन सा? निजी क्षेत्र के जहाज है। कौन कौन? जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमानन, गो एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज एवं इंटर ग्लोब एविएशन। ये सब प्राइवेट कंपनी की जहाज है, निजी क्षेत्र की जहाज है। देश में मालवाहक सेवा संचालित करने के लिए ब्लू डार्ट विमानन नाम से एक निजी मालवाहक कंपनियां कार्य कर रही है। उन घरेलू सेवाओं के अतिरिक्त 86 ऐसे कंपनियां, कितने? 86 ऐसे कंपनियां हैं जिनके पास गेट निर्धारित उड़ानों को संचालित करने का परमिट है। NACIL अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है। NACIL का पूरा नाम नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। साथ ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी उड़ानें संचालित करती है। निजी एयरलाइन में जेट एयरवेज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सेवा संचालित कर रहा है। भारत का 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवाएं समझौता है। भारत का 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवाएं समझौता। द्विपक्षीय अधिकारों को अपेक्षित उपयोग ध्यान में रखकर कम से कम 5 वर्षों से घरेलू विमान सेवा उपलब्ध कराने वाले और 20 जहाज रखने वाले विमान सेवा प्रदाताओं को देशी गंतव्यों तक विमान सेवा चलाने की अनुमति दी गई है। भारतीय विमान प्राधिकरण AA
आई द्वारा 2007-8 के दौरान 13.08 लाख हवाई उड़ानें, 10.59 लाख यानी 5 लाख 10.59 लाख घरेलू तथा 2.49 लाख अंतर्राष्ट्रीय तथा 1168.7 लाख यात्री और 870.6 लाख घरेलू तथा 298.1 लाख अंतर्राष्ट्रीय तथा 17.14 लाख मीट्रिक टन सामान, 5.67 लाख मीट्रिक टन घरेलू एवं 11.47 लाख मीट्रिक टन अंतर्राष्ट्रीय का प्रबंधन किया गया है।